फिर शहर जला, फिर लोग मरे, कोई देखने वाला है कि नहीं। फिर खून की होली खेली गई, फिर मौत की बोली बोली गई, कोई देखने वाला है कि नहीं। फिर घर के सहारे छूट गए, फिर आंख के तारे टूट गए। मदहोश हैं सब, बेहोश हैं सब, कोई रोकने वाला है कि नहीं। वो भी अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी और बेटे की इसी मोहब्बत की वजह से ये माँ आज जिंदा है। लेकिन बेटा अब इस दुनिया में नहीं और ये बेटा है काशिफ। धमाका हुआ तो उसने अपनी माँ को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। उसके लिए एक ढाल बन गया। बम के टुकड़े, छर्रे और मलबा लगने से उसका जिस्म तो छलनी हो गया, लेकिन उसकी माँ महफूज रही। अपने लहू से लिखी गई बेटे की मोहब्बत की ये लाजवाल दास्तान रकम हुई है सिर्फ 2 रोज पहले कराची के इलाके अब्बास टाउन, जब फिर एक जोरदार धमाके ने इस शहर का सुकून छीन लिया। कई घंटे गुजर चुके हैं साना अब्बास टाउन को और एक काशिफ की ही नहीं, न जाने सिसकियों, आहों और आंसुओं में डूबी हुई कितनी ही कहानियां हैं जिन्होंने इस सानहे से जन्म लिया है। लोग सिर्फ अपने प्यारों से जुदा ही नहीं हुए, न जाने कितने ही लोगों से सर छुपाने का आसरा भी छिन गया है। लोग बेआसरा और बेअमा हैं। दर्जनों लोग इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त भी अपने प्यारों की तलाश में हैं। एक उम्मीद के सहारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक मुर्दा खाने से दूसरे मुर्दा खाने तक जाते हैं और फिर थककर उसी मुकाम पर वापस आ जाते हैं। बम धमाके के मुकाम पर क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ीशान शाह से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसके लिए ये अभी तक कहा जा रहा है कि जिसके अंदर मुमकिन तौर पे 150 से 200 किलोग्राम धमाकाखेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। इसके नतीजे में यहाँ पे 48 हलाकतें हुई, 48 अफराद शहीद हुए, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। साथ साथ एक सबसे ज़्यादा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ना हलाकतों में आए हैं, जिनका नाम ना हलाकतों में है, ना उनकी बॉडीज मिली है, ना ही वो जख्मी हालत में मिले, वो बिल्कुल मिसिंग है। जिसके अंदर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनका कुछ मालूम नहीं हुआ। इस इलाके में जो भी हमने आके देखा तो यहाँ पे तमाम की तमाम दुकानें, पकवान हाउसेस, जनरल स्टोर, खाने पीने की दुकानें, गोश्त की दुकानें, मुर्गी की दुकानें, इस किस्म की दुकानें थी। और जिस वक्त ये धमाका हुआ वहाँ पे उस वक्त तकरीबन हर दुकान में 7 से 8 अफराद मौजूद होते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक अजीब सी बात देखने में आई है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ था, इलाका मकीन मैयतों को उठाने में लगे थे, जो जख्मी अफराद हैं उनको मलबे से उनकी लाशें निकालने लगे थे। लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन घरों में घुस के यहाँ से जेवर, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितनी भी ये जो माले गनीमत था उनको लूटने में लगे रहते। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि धमाके के वक्त यहीं पर मौजूद थे। जरा ये बताइएगा कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त आप कहाँ पर थे? सर मैं यहाँ से चंद कदम के फासले पर था, इस गली के कोने पर था। जिस टाइम मैं यहाँ से गया हूँ तो उस टाइम ये सारा बाजार चल फिर रहा था, सब हंस रहे बोल रहे थे। जब मैंने आगे जाके पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो ये सब कुछ तबाह हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। फौरी तौर पर हम लोग आए, सबसे पहले डेड बॉडीज़ हमने यहाँ से निकाली है। यहाँ से जब डेड बॉडीज़ निकालना शुरू करी हैं तो फिर उसके बाद हम खुद थक चुके थे उठा के। इतनी डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई हैं और इस कंडीशन में निकाली गई हैं कि नाकाबिले शनाख्त डेड बॉडीज़ थी।
किसी एक की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। पता नहीं क्या चीज़ इसके अंदर यूज़ की गई है कि किसी की शक्ल पहचान भी नहीं आ रही थी यहाँ पे। 9 दोस्त बैठे थे, 9 के 9 यहाँ से चले गए हैं इस खंबे के नीचे, पीएमटी के नीचे से। भाई हमारे दोस्त यार थे, हमारे सब जानने पहचानने वाले, क्या करेंगे सर, क्या किसका शौक बना, हम किसका वो करें। हमें यहाँ पे डेड बॉडीज की टेंशन हो रही थी, लोगों को उठाने में लगे हुए थे और लोग यहाँ पे जेवर लूट रहे, कोई पैसे लूट रहे। मेरे तो समझ से बाहर है कि किस तरह के दिल हैं यार इन लोगों के, मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। क्योंकि चंद माह कबल यहाँ पे एक और ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद में पुलिस की जानिब से यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पे एक मोबाइल को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया था। उस मोबाइल के बारे में ये इलाका मकीनों की शिकायत है कि उस मोबाइल को भी सिक्योरिटी यहीं के जो लड़के थे वॉलंटरली यहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देते थे, वही उनको भी सपोर्ट किया करते थे। यहाँ कोई किसी एक गाड़ी की चेकिंग नहीं थी, किसी बंदे की चेकिंग नहीं थी। उन्हें तो ये नहीं पता होता था कि इलाके में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सिक्योरिटी किसी भी हवाले से कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, समझे ना। मगर आम रूटीन के हिसाब से सारे प्रोग्राम, सारी बातें चल रही थी। यहाँ पे कोई न लड़ाई झगड़ा, न सुन्नी न शिया, कोई भी नहीं। सब यहाँ पे खुशी खुशी सब कारोबार कर रहे थे, सब बैठे हुए थे। किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा या वो चीज़ हो जाएगी। हम लोग दुकानों में बैठे हुए थे, घरों में बच्चे थे हमारे, दुकानें, ऐसा लगा कि दुकानों में बम फटे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और पुलिस, रेंजर सब यहाँ से भाग गई जिस टाइम बम ब्लास्ट हुआ है। बच्चों के हमने जनाजे उठाए, औरतों के जनाजे उठाए। यहाँ से कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं आया किसी ने आके उठाया। ये तो आपको फ्रंट पे नजर आ रहे हैं ना, इसके बैक के ऊपर भी फ्लैट हैं जो हमें नजर ही नहीं आ रहे, उनको भी काउंट करेंगे ना, वो भी प्लस होंगे ना इसके अंदर। इलाका मकीनों से हमें बात की जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बात में है और इनका सिर्फ एक ये शिकायत है कि यहाँ पे सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं प्रोवाइड की गई। 80 से ज्यादा दुकानें, 200 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं। मेरी मुलाकात एक दुकानदार से हुई जिनकी यहाँ पे एक शॉप थी। इनसे एक बात करते हैं, आपके कोई अहले खाना शहीद हुए और इसके अलावा से ये भी बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या लोग कुछ यहाँ से गायब भी हुए, तरह से बताइए इस वाले से। एक तो मेरे बड़े भाई थे मोहम्मद इकबाल आलम, वो यहाँ शहीद हो गए, और मेरा भतीजा का सवाल का एतदाल आलम, वो मिसिंग है, उसका पता नहीं वो कहाँ है। एक मेरा कारीगर है हसन अली, वो भी मिसिंग है, उसका पता नहीं वो कहाँ गया है, वो 20-22 साल का है। हम लोग ईदी गए थे देखने के लिए, वहाँ डेड बॉडी बहुत देंगी, लेकिन उन लोगों का नामो निशान नहीं है। तफ्तीशी हुकाम के हवाले से इनिशियली जब चेक किया गया था तो जहाँ पे गढ़ा था वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी की गई थी। उस गाड़ी के हवाले से कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पे इसी के अंदर धमाकाखेज मवाद नस्ब किया गया होगा। जो एक सुबारो गाड़ी थी उसको जब चेक किया गया तो वहीं के वो गाड़ी यहीं के एक रिहायशी की गाड़ी थी और उसके लिए कंफर्मेशन हो गई। साथ साथ 2 ऐसे ट्रक सामने आए थे जिनके लिए शक ये पाया जा रहा था कि इनमें भी धमाकाखेज मवाद नस्ब हो सकता है, लेकिन उनमें से एक ट्रक की कंफर्मेशन हो चुकी है। वो यहाँ पे एक पकवान हाउस वाले का ट्रक था, जबकि दूसरे ट्रक के लिए अभी मजीद तफ्तीश जारी है। उसका अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि आया कि वो ट्रक किसका है। यहाँ पे कुछ ऐसे अफराद भी मिले जिन्होंने एक चीज अपनी आंखों से देखी। धमाके के से कुछ सेकंड्स कबल अली टाउन, जो कि मेरे इस वक्त सीधे हाथ की तरफ वाक़ है, अली टाउन नामी इलाका है, उस सामने एक गली से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान आए थे और वो बिल्कुल जब इस अब्बास टाउन की गली के बाहर आए और आने के बाद में उन्होंने अपना हाथ ऊपर करके एक रिमोट दबाया, जिसके फौरन बाद ये धमाका हुआ और उसके बाद में उन अफराद ने बहुत आराम से इसी सड़क पर आगे जाके मोटरसाइकिल घुमा के फिर वो वापस चले गए। उन अफराद के लिए अभी भी मालूमात की जा रही हैं कि वो कौन अफराद थे जिन्होंने ये हरकत की है, या आया कि उनका इस धमाके से किसी तरीके से कोई ना कोई लिंक है या नहीं। ताहम उन अफराद को यहाँ पर इससे कबल कभी नहीं देखा गया।